जय भारत हमारे सभी वुमेन टीवी के व्यूअर्स को। आज फिर हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान निम्रत कहलों आपको हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। निम्रत फैशन डिजाइनर है। बहुत ही कम समय में निम्रत ने अपना नाम किया है, न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। निम्रत के बनाए डिजाइन्स का जादू सर चढ़ के बोलता है, ये मैंने महसूस किया है और ये मैंने देखा भी है। निम्रत ने जिस तरीके से अपने डिजाइन्स को शोकेस किया है, जिस तरीके निम्रत ने अपने पैशन को एक मिशन के रूप में कन्वर्ट किया है, वो भी काबिले तारीफ है। और हमारी ऐसी ही प्यारी बेटी हमारे साथ है निम्रत। निम्रत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा। निम्रत, आपका हमने काम देखा है, बहुत समय से आपके संपर्क में भी हैं। हमें एक ऐसी युवा प्रतिभा आप में नजर आई जो ना केवल पंजाब के डिजाइन्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रही हैं, वह हमारी बहनों को भी एक मिशन के साथ जोड़ करके आगे ले जा रही हैं। तो निम्रत, आप फैशन डिजाइनर हैं और नोटेड फैशन डिजाइनर हैं, बहुत लोकप्रिय फैशन डिजाइनर हैं। तो फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में आप आई, आपने कैसे सोचा कि मेरे लिए यह फील्ड सबसे उपयुक्त रहेगा? कैसे आपके मन में आया? जी, देखिए सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की मैं स्टडी कर रही थी, मैं पीएचडी कर रही थी। सो उस दौरान क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था पीएचडी का वो भी भारतीय कॉस्ट्यूम, भारतीय परिधानों की कैसे कितने वर्षों में उसकी डेवलपमेंट हुई है, कैसे अलग-अलग रूपों में वो हमारे सामने आए हैं और किस तरह से अलग-अलग म्यूज़ियमों में भारत के अलग-अलग जगहों पे वो डिस्प्लेड है, वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और जब मैं उसे पढ़ रही थी तो मुझे एक ऐसे अपने मन में एक ख़्याल आया कि क्यों ना इन चीज़ों को इस तरह से मैं भी तैयार करूँ कि आज जो लोग इनके बारे में शायद पढ़ नहीं सकते या वो इस स्टडी को इस चीज़ में इस रूप में नहीं जुड़े हुए, तो क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखें। तो जब मैंने ये चीज़ें तैयार करनी शुरू की, तो मेरा एक मिशन था, एक मकसद था कि मैंने इन परिधानों को इनकी जो खूबसूरती है वो लोगों के सामने लेके आना है ताकि वो जो अपनी ज़िंदगी में उसे पहन रहे हैं, अपने फंक्शन पे पहन रहे हैं, तो उन्हें भी हमारे जो सभ्याचार है, हमारा जो कल्चर है, उसके बारे में जानने को मिले। तो सिर्फ़ यही मकसद के साथ, यही सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी। निम्रत, ये तो हो गया कि जब आप पढ़ रही थी, आपने डिजाइन को पढ़ा तो आपके मन में आया कि ये जो डिजाइन्स जो हम बुक्स पे देख रहे हैं या हम उसको इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, तो ये डिजाइन सबकी पहुंच में हो जाए, उसके लिए आपके मन में ये विचार आया। तो शुरुआत करनी कितनी मुश्किल रही? शुरुआत आपने कैसे की? अ, मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि जैसे हर काम मुश्किल होता है, पहला कदम लेना मुश्किल होता है। तो जैसे-जैसे फिर मुझे साथ मिलता गया, जैसे-जैसे लड़कियों ने, महिलाओं ने मेरा साथ दिया, वैसे-वैसे मेरा रास्ता बनता चला गया। शुरू में मुझे खुद नहीं इतना मालूम था कि मेरे काम को इस तरह से लोग पसंद करेंगे। शायद मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने सिर्फ़ कमर्शियल एंगल नहीं देखा इस काम में, एक अलग तरीके से इसको प्रेज़ेंट किया और हमेशा यही सोच रखी कि जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, उसको भी मैं साथ लेके चलूँ। तो शायद उस वजह से लोगों ने मेरे काम के साथ इतना रिलेट किया कि उन्होंने बहुत पसंद किया और वो मुझे बहुत एनकरेजमेंट देता रहा शुरू से ही और उसके बाद धीरे-धीरे मेरी अगला स्टेप जो है वो मैं रखती गई और ऐसे-ऐसे मेरी काम की जो है शुरुआत और फिर आगे बढ़ते चले। तो पहला डिजाइन आपने क्या बनाया? मैं बहुत क्लैरिटी से नहीं याद कर पाऊँगी कि पहला डिज़ाइन क्या था, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि एक डेंटिस्ट हैं, कनाडा बेस्ड डेंटिस्ट हैं, उन्होंने पहला जो मुझे डिज़ाइन तैयार करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और उनके लिए मैंने तैयार किया था, उन्हें बहुत पसंद आया था और जिस तरह से उन्होंने एप्रिशिएट किया, तो मेरे लिए वो बहुत एनकरेजिंग था और फिर धीरे-धीरे मैंने कोशिश की कि उन्हीं चीज़ों को आगे रख के, उन्हीं डिज़ाइन्स, उन्हीं पैटर्न को जो मैंने पढ़े हैं, जब मैंने अपनी स्टडी की है, सो वो सारी चीज़ें मैं आगे लेके आई और फिर धीरे-धीरे करते-करते मेरी अगली सोच बदलती गई, मेरे डिज़ाइन्स का जो एक सिग्नेचर स्टाइल है, एक रूप है, वो बनता चला गया। बहनों, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखें, मैं निम्रत के कुछ डिजाइन्स आपको शोकेस करके दिखाती हूँ। याद कोल को चन परदेसिया बोल पावे ना बोल अखियां नु रहन दे अखियां दे कोल को चन परदेसिया बोल पावे ना बोल अखियां नु रहन दे
ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਪਰ ਟਾਵੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਸ ਟੋਲਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਨਾ निम्रत, ये इतने खूबसूरत डिजाइन हैं कि किसी का भी मन करेगा इनको पहनने के लिए। तो हर डिजाइन में आपने अलग तैयारी की है, हर डिजाइन अपने आप में एक अलग है, और इतनी सारी कलेक्शंस के लिए एक ड्रेस को बनाने में कितना समय लगता है? बहुत चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है कि एक डिज़ाइन को बनाने में कितना समय लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो हर डिज़ाइन अपने आप में काफ़ी डिमांडिंग होता है, उसकी ड्राफ्टिंग से लेके उसका जो फाइनल शेप है या फिर उसकी प्रेज़ेंटेशन है, जिस तरह से वो सब होता है, ये बहुत एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सो काफ़ी मेहनत का काम है, पर जैसे-जैसे वो चीज़ अपना रूप लेती जाती है, वैसे-वैसे फिर समझ आती जाती है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और धीरे-धीरे करके फिर डिज़ाइन तैयार हो जाता है। निम्रत, आपके डिजाइन्स में आपने बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी की है, सभी डिजाइन्स को बहुत अच्छी तरीके से शोकेस किया है, और आम जो हमारी बेटियां हैं आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया है। ये आइडिया आपको कैसे आया? मैम जैसे मेरी शुरू से एक सोच थी कि जब भी मैं काम करूँ, तो कुछ ऐसा करूँ कि बहुत सारे जो मेरे मन में चीज़ें हैं वो अपने जो मैसेज है वो सामने ज़रूर आए। तो मेरी यही सोच थी कि सिर्फ़ उन लोगों को दिखाना जो ऑलरेडी जाने-माने हैं, उनकी जगह कुछ ऐसी लेडीज़ ऐसी फीमेल जिन्होंने रियल लाइफ़ में कुछ अचीव किया है, जो रियल लाइफ़ हीरोज़ हैं। क्यों ना मैं उनको चुन के उनको अपने कॉस्ट्यूम्स में रिप्रेज़ेंट करूँ, ताकि वो लोगों के लिए एक मिसाल बने, बहुत सारे लोग जो उनके बारे में नहीं जानते, वो जान पाएँ। सो यही मेरा मकसद था कि उनके बारे में लोग पहचानें उन्हें, और शायद किसी न किसी रूप में किसी न किसी को इंस्पायर कर सकती है वो चीज़, तो इसलिए मैंने उनको चुना ताकि वो मेरे डिज़ाइन्स को उनकी जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुँचे। निम्रत, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको स्वाभाविक है कि बिज़नेस में बहुत समय देना पड़ता है। चूँकि आप पारिवारिक भी हैं, फैमिली है आपकी, तो महिलाएँ जो काम करना चाहती हैं, वो परिवार में और अपने काम में कैसे वो बैलेंस करें, और कैसे आपने किया ताकि आपसे वो समझ सकें? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और जो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वो दोनों एक अलग ज़ोन्स हैं। जब भी आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं या पर्सनल लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रोफ़ेशनल लाइफ़, तो ऑफ़ कोर्स एक ना एक चीज़ सफ़र करती है। तो बेस्ट तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने भी यही सोचा कि जैसे मैंने अपना काम किया, तो हमेशा ये कोशिश की कि थोड़ा टाइम अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए, अपनी फैमिली लाइफ़ के लिए ज़रूर रखूँ, और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जितना वर्किंग आवर्स हैं, वो फ़िक्स रखें। सो उस तरीके से मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर कर पाई। जी, बिल्कुल मेरा जो ये काम है बहुत डिमांडिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा डिवोशन, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि डेडलाइन्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। पर मुझे लगता है कि अगर आप उसे बहुत अच्छी स्पिरिट से लें, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी स्ट्रेस के, तो आप दोनों को बहुत हैपीली अच्छे से डील कर सकते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वुमेन वैसे ही नेचुरली बहुत ब्लेस्ड है, उनमें बहुत पावर है, उनमें बहुत शक्ति है। दोनों चीज़ों को मल्टीटास्किंग की शक्ति है, सो ये पॉसिबल है बिल्कुल। निम्रत, आपने बिल्कुल अभी सही बताया कि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसका प्रेशर तो होता है। तो आप वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि तनाव होता है। जी, स्ट्रेस आई थिंक हमारी सबकी पार्ट ज़िंदगी का पार्ट है एक बहुत ज़रूरी, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है जितनी बाकी सारी चीज़ें। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह का हर एक का काम है, जैसे मेरा काम है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कई बार। सो मैं इसे दूर रखने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ करती हूँ, या तो मैं मतलब मॉर्निंग एक बहुत छोटी-सी एक वॉक ले लेती हूँ, जिससे मेरा एक माइंड फ्रेश हो जाता है, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत पॉज़िटिव ऑरा, पॉज़िटिव एनर्जी अपने आस-पास रखूँ। नेगेटिव थॉट्स पे बिल्कुल ध्यान ना दो। लोगों को डिस्कस बिल्कुल ना करो,
आइडियाज़ को डिस्कस करूँ, चीज़ों को डिस्कस करूँ, अपने काम में फ़ोकस रहूँ। सो पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव ऑरा जो है वो बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टेंटली ज़रूरी है ऐसे काम में जिसमें आपको क्रिएटिविटी इन्वॉल्वड है, जिसमें आपको क्रिएटिव थॉट्स देना पड़ता है। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ट्रैवल करूँ, थोड़ी ब्रेक लूँ, नेचर को एप्रिशिएट करूँ, कुछ ऐसे विज़िट करके आऊँ कि जिससे मुझे थोड़ी लर्निंग इंस्पिरेशंस मिलें। सो ये मेरे लिए सारी चीज़ें हैं जो ये मुझे हेल्प करें। ज्यादातर ये देखा है कि जो भी क्रिएटिव लोग हैं उनके दिन रात दिमाग में डिजाइन घूमते रहते हैं, कई बार सोते सोते भी, क्योंकि जी। धुन धुन लगी होती है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात में ही कोई डिजाइन सपने में आया, यू जस्ट स्टार्ट स्केचिंग रात को ही? काफ़ी बार ऐसा होता है कहीं फ़ोन पे बात हो रही होती है तो भी कुछ ना कुछ दिमाग में घूम रहा होता है। तो काफ़ी बार ऐसी चीज़ें जो खुद पे भी हँसी आती है कि काम कुछ और चल रहा है पर ध्यान कहीं और है। तो इसलिए मेरा कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, फ़िल्म देखना, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ से एब्सेंट है क्योंकि मेरा फ़ोकस अपने काम पे होता है और बहुत सारी चीज़ों में भी मेरा ध्यान इतना काम में होता है कि मुझे वही चीज़ें याद आ रही होती हैं। ऑब्वियस है, लेकिन काम कितना सेटिस्फैक्शन देता है, वो कितना जी, आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ये बहुत ज़रूरी है। निम्रत, जी। आप मुझे बताइए कि वुमेन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लड़की के लिए इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में, क्योंकि जो भी काम हम आज के दौर में कर रहे हैं, ऑफ़ कोर्स आजकल फैमिली सब हर एक की फैमिली, पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, लड़कियाँ बहुत पढ़ रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली अपने आप को आगे लेके जा रही हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ का ऐसा गोल सेट करें जिससे वो अपने लिए अर्न कर सकें। अगर अर्न नहीं भी करें तो एटलीस्ट अपनी एक लिविंग एक ऐसी तैयार करें जिससे उन्हें रिग्रेट ना हो कि उन्होंने एज़ इंडिविजुअल कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया अपने आप के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए। सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अगर पढ़ रही हैं तो एक मिशन, एक सोच अलग रखें वो अपने लिए ताकि वो जो भी काम कर रही हैं उसमें उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन हो जितना बाकी किसी इंडिविजुअल का होता है। मार्केट कॉम्पिटिशन को कैसे फेस करती हैं? उसके कैसे अनुभव रहे आप? जी। बहुत चैलेंजेस तो आते हैं, बहुत चैलेंजिंग है हर एक बिज़नेस मैं कहूँगी, जो भी कोई काम कर रहा है, हर प्रोफ़ेशन बट बिज़नेस में आपको बने रहने के लिए बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए हर रोज़, बहुत ज़्यादा आपको न्यू कॉन्सेप्ट चाहिए हर वक़्त। सो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरा काम है, वो बोले बजाए कि मैं ज़्यादा बात करूँ। सो मैं बहुत ही शुरू से इंट्रोवर्ट रहती हूँ और मुझे पसंद है कि मैं अपने काम के थ्रू ही अपनी जो माइंडसेट है, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो एनर्जी है वो लोगों तक पास करूँ। सो हमेशा मैंने यही सोचा है कि मैं अपने काम को फ़ोकस में रख के और उसी से इंटरैक्ट करूँ अपने ऑडियंस के साथ। सो यही मेरा हमेशा से एक एजेंडा रहा है। निम्रत, बिज़नेस की मार्केटिंग में सोशल मीडिया का कितना कंट्रीब्यूशन होता है और आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया? ये बताइए। जब मैंने शुरुआत की थी, तो बहुत ज़्यादा कोई रेफ़रेंस नहीं थी मेरे लिए क्योंकि पंजाब में कोई इस तरह की मार्केट, कोई इस तरह की इंडस्ट्री अभी नहीं थी, जब मेरी शुरुआत हुई थी। सो मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो उसकी जो प्रेज़ेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील होनी चाहिए। चाहे वो कोई फ़िज़िकल जो फुटफॉल है, वो मेरे स्टोर में हो, चाहे जो मेरे वर्क को लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उसमें हो। सो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को सबसे पहले इस तरीके से शुरुआत किया कि मैंने अपने डिज़ाइन्स को शोकेस करने के लिए उनकी जो फ़ोटोग्राफ़ी है और उनकी जो वीडियोग्राफ़ी है, वो बहुत अलग कांसेप्ट के साथ की, जिसमें एक मैसेज जुड़ा था, जिसमें एक अलग-सी प्रेज़ेंटेशन थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और उससे आज एक रास्ता खुल गया कि बहुत सारे लोग इस लाइन पे चल रहे हैं और आज बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो मिल के इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम सब एक पंजाबी फ़ैशन इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले टाइम में शायद बहुत आगे जा सकते तो अभी तक आपके कॉस्ट्यूम्स कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुए? जी। काफ़ी फ़िल्मों में मेरे कॉस्ट्यूम्स दिखे हैं काफ़ी अवार्ड शोज़ में भी दिखे हैं, टीवी पे जो शोज़ आते हैं उसमें दिखे। तो बहुत मुझे खुशी की बात थी कि मेरे ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट किया है, जितने भी कलेक्शन लॉन्च किए हैं, उन्हें बहुत एप्रिशिएट किया है और यही चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही हैं कि कुछ और नया करना है और नया आगे बढ़ना है। वेरी गुड। निम्रत, आप अपने स्टोर का एड्रेस बताइए, ठीक हाँ है? जी। कि आप मैसेज, मैं बोलूँगी कि आप हमारी बहनों को मैसेज, 1-2 क्वेश्चन और लूँगी कि अगर किसी ने फैशन इंडस्ट्री में जाना है तो क्या करना है, उसको क्या करना चाहिए?
ठीक है, शुरुआत कैसे कोई कर सकता है, महिलाएं है ना, वो पहले पूछ लेती हूँ फिर मैं। निम्रत, हमारे बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां बहुत टैलेंटेड होती हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता कि वो कैसे करें और क्या करें। अगर ऐसी बेटियां, ऐसी महिलाएं फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहती हैं या फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है आपके पास? वे क्या करें? मैं कैसे वो सिर्फ यही मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के मन में उसकी सोच साफ है, उसके मन में डायरेक्शन है कि उसे किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह का काम अपने ऑडियंस को दिखाना है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई घबराने की ज़रूरत है। अगर आपकी जो डिज़ाइन्स हैं वो इनोवेटिव हैं, ओरिजिनल हैं, आइडियाज़ आपके ऑथेंटिक हैं, तो आप उन्हें अपने ऑडियंस के सामने रखिए और ज़रूर आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। कोई भी काम है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे यकीन है, तो जो देखने वाला है, जो सामने आपको देख रहा है, वो ज़रूर उसको उस पे जो है विश्वास करेगा और उसको एप्रिशिएट करेगा। निम्रत, आप चूँकि काम कर रही हैं, निम्रत आप काम कर रही हैं, आपका अपना स्टोर है, आप एक डिज़ाइनर हैं, तो स्वाभाविक है बहुत से आर्टिज़न से आप काम लेती होंगी। बहुत से आर्टिज़न्स को अपने डिज़ाइन भी समझाती होंगी, तो वो बनाने के लिए जो टीम है, वो आपने कैसे चुनी? जी। अ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने काम शुरू किया था, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं स्टडी कर रही थी, तो धीरे-धीरे जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई, तो मैंने सीरियसली एक प्रॉपर स्टार्टअप शुरू किया और जैसे-जैसे मैंने वो शुरू किया, मुझे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, वो अपने काम के अकॉर्डिंग चुनने पड़े। जिस तरह का मेरे डिज़ाइन्स थे, जिस तरह की उनकी फ़ॉर्म थी, उस हिसाब से मैंने आर्टिज़न्स चुने और शुरू से ही मैंने मशीन वर्क के ऊपर जो हैंड वर्क है, जो हाथ की कढ़ाई है उसको प्रायोरिटी दी है क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत जो एक सोच जुड़ी है कि जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, जो हैंड वीविंग है, जो क्राफ्ट सदियों से चलता आ रहा है, उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए क्योंकि मशीन अल्टरनेटिव ज़रूर है पर जिस खूबसूरती से हाथ से चीज़ को तैयार किया जा सकता है, हाथ की एम्ब्रॉयडरी से, वो कभी भी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। मशीन का काम कभी भी उसे कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता और इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये चलता रहे जनरेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ दें उन आर्टिस्ट्स का, उन आर्टिज़न्स का जो इन चीज़ों में बहुत टाइम से लगे हुए हैं और जो उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको पूरा हेल्प करे ताकि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी इसी काम में जुड़ सके। ये तो स्वाभाविक है कि यदि आमदन है तभी वो उस आर्ट को अपनाए रखेगा। यदि जी। उस आर्ट से उसको आमदन नहीं रहेगी तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे ही डाइंग का काम है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो उसके सपोर्ट में आपने कहाँ अप्रोच किया? कैसे ढूँढा आपने उन आर्टिज़न्स को? जी। बहुत सारे वीवर्स जो एम्ब्रॉयडर्स हैं या डायर्स हैं, बहुत सारे लोग इस शहर में काम कर रहे हैं और बाहर के दूसरे शहरों में भी काम कर रहे हैं। किसी को भी आजकल रीच करना इंटरनेट के ज़माने में मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ आपको अपने काम की पहले क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि आपका काम कैसा है, फिर आपको वर्ल्ड ओवर या नेशन ओवर आपको आर्टिसन्स मिल जाते हैं जो आपको इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। और कितनी महिलाएँ आपको लगता है कि ऐसे पारंपरिक कामों से जुड़ी हुई हैं? अगर हम जी, पंजाब की बहुत बात पंजाब बहुत एक पावरफुल स्टेट रहा है और पंजाब में हर घर में अगर हम बात करें, तो हर घर में कोई ना कोई ऐसी कढ़ाई ज़रूर होती रही है जो कि हमारे ट्रेडिशन को रिप्रेज़ेंट करती है, चाहे वो पंजाब की फुलकारी की आर्ट है या गुजरात का जो मिरर वर्क है, हर कल्चर में, हर स्टेट में एक ना एक पारंपरिक जो एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशन है वो रहा है। और वो सिर्फ़ सीमित नहीं है इन कारीगरों पे, वो मतलब घर में जो दादी-नानी वो भी इन चीज़ों को आगे अपनी जनरेशन में बच्चियों को सिखाती रही हैं। ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं और आने वाले समय में शायद ये चीज़ें उतनी अपनाई ना जाएँ, पर अगर हम कोशिश करें तो हम इन चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन को जागरूक करके इन चीज़ों को सिखा सकते निम्रत, जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सब मुंबई की तरफ देखते हैं, हम बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ देखते हैं, बड़े डिज़ाइनर्स की तरफ देखते हैं। ऐसे में पंजाब की एक लड़की इतना बढ़िया ब्रांड लेकर आ जाती है और वो इतनी धमाकेदार अपनी एंट्री करती है, इतना बढ़िया वो अपने आप को शोकेस करती है, बायर्स का रुख बदल देती है और डिज़ाइनर्स और जो मार्केट है वो आपकी ओर झुकने लगती है। कैसे आप इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करेंगी? हैं।
जिस तरह से नेशनल लेवल पे डिज़ाइनर्स जो लीडिंग डिज़ाइनर्स हैं, टॉप डिज़ाइनर्स का हम काम देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसी पैटर्न पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जो फ़ैशन इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स अब आगे आ रहे हैं और मेरी ज़रूरी मुझे लगता है कि ये आने वाले कुछ टाइम में हम देखने वाले हैं कि पंजाब भी उसी पैटर्न पे, उसी रिदम में आगे बढ़ रहा है कि जैसा फ़ैशन हब एक दिल्ली में है या मुंबई में है, वैसा सेम पंजाब में होने वाला है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो ऑडियंस है वो बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को देख पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। सो पंजाब भी बहुत अच्छा एक ग्राउंड बन रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैशन इंडस्ट्री का, जिस तरह का बॉलीवुड में देखा जाता है। निम्रत, फैशन डिजाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कपड़े बनाना जो पहने जा सके, बहुत सारे ऐसे फैशन शोज हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे कपड़े भी शोकेस होते हैं कि शायद वो हमारे इधर नॉर्थ वाले समाज में शायद लोग नहीं पहनते। तो आप क्या मानती हैं कि डिजाइन कैसे होने चाहिए? ऐसा लगता है कि जब भी कोई फैशन डिज़ाइनर कोई काम स्टार्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ों में एक अट्रैक्ट करने की एक एक विज़न होती है और बहुत सारे डिज़ाइन में एक वेरिएबिलिटी या जो फंक्शनैलिटी होती है कि वो रूटीन में या पार्टीज़ में या जैसे भी ओकेज़न है, जिसके लिए वो सूटेबल है वो तो फैशन आई थिंक जितनी भी हम बात करें फैशन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, वो बहुत वियरेबल होना चाहिए और वो सिर्फ़ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इस फ़ॉर्म में होना चाहिए कि उससे उससे लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकें, उससे अपने जो रियल लाइफ़ है उसमें अडॉप्ट कर सकें। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो एक फंक्शनल जो एक उसका एस्पेक्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिज़ाइनर के लिए। निम्रत, आपका सपना क्या है? आपने क्या सोचा कि मुझे वहां पहुंचना है, मेरे लिए वो हाइट है, वो मैं अभी जाना चाहती जी। अम, मैं नेक्स्ट कुछ सालों में मेरी ये ज़रूर कोशिश है कि जिस तरह से लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जिस तरह से मेरे काम को, डिज़ाइन्स को पसंद कर रहे हैं, मेरी ये विज़न है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके का काम नेशनल लेवल के डिज़ाइनर्स कर रहे हैं और जिस तरह का मैसेज वो दे रहे हैं, तो क्योंकि जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो अलग-अलग स्टेट से उठ के आए हैं और उन्होंने अपने स्टेट का नाम भी वैसे ही रोशन किया, चाहे वो किसी भी लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल रैंक्स पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सो मेरा यही सपना है कि मैं पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, कंटेम्परेरी फ़ॉर्म में अपने कॉस्ट्यूम्स को रखूँ पर जो पंजाबी कल्चर है, उसका जो एसेंस है, जो उसका जो फ़ील है, वो ज़रूर आगे लेके जाऊँ और इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे पंजाबी जो कल्चर है, उसको रिप्रेज़ेंट करूँ। निम्रत, कस्टमर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो कितना बेटर करता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, वो बताएं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो एंड स्पेशली एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपके साथ कस्टमर डायरेक्ट टच में है और कस्टमर की सैटिस्फैक्शन बहुत मायने रखती है। तो मेरे हिसाब से इस काम में कस्टमर के साथ एक जो कनेक्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, उनके साथ रिकॉग्नाइज़ करना, उनके साथ रिलेट कर पाना। सो मैंने शुरू से ही जब से काम किया है, शुरू से यही सोच रखी है कि जो मेरा कस्टमर है, उसके साथ मैं एक बहुत करीबी रिश्ता रखूँ ताकि उसकी जो सोच है उसको समझ पाऊँ, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो डिमांड है, उसको पूरा कर पाऊँ। निम्रत, बहुत सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, तो ऐसे बिजनेस मॉडल्स के साथ लोग आपको अप्रोच करते होंगे, तो क्या आपने उनके बारे में कभी सोचा कि आप ऐसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर शोकेस करेंगी या फिर जो आपका अपना ही क्लाइंट बेस है, उसी को आप मजबूत रखना चाहेंगी? बहुत सारे नए-नए कॉन्सेप्ट्स आजकल आ रहे हैं, जैसे-जैसे सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पावरफुल हो रहे हैं, जैसे कि मल्टी स्टोर्स बन रहे हैं, जिसमें मल्टीपल डिज़ाइनर्स के जो काम हैं, वो रखे जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन मर्चेंडाइज़िंग है, उसमें काफ़ी मल्टीपल जो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें मल्टीपल डिज़ाइनर्स की जो चीज़ें हैं, वो सेल हो रही हैं। सो पर मेरी एक मुझे काफ़ी टाइम से ऐसी लोग अप्रोच कर रहे हैं, पर मेरी ये सोच है कि मुझे जो अपना लेबल है उसे इंडिविजुअल फॉर्म में ऐसे आगे बढ़ाना है कि लोग जो है उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ, उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ। निम्रत, बहुत छोटे-छोटे सवाल हैं, आपको जल्दी-जल्दी उनके जवाब दे दीजिएगा। आपका बर्थ प्लेस क्या है? अ, मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो यहीं पे हुई है, पर मैं पैदा सिरसा हरियाणा के सिरसा जिले में हूँ। तो आपका पसंदीदा फूड क्या है? क्या सबसे मुझे ज़्यादा घर का बना खाना पसंद है और उसमें राजमा-चावल पसंद है। सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म? कोई एक नाम फ़िल्में तो देना। कई हैं पर मुझे एक मीर्ज़ा एक फ़िल्म बहुत अच्छी लगी थी। और आपको फ़िल्म स्टार जो
एक्टर्स होते हैं, कौन सा सबसे बढ़िया लगता पंजाब में मुझे हरभजन मान जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका काम बहुत ही प्रशंसा काबिल है। सो है? और एक्ट्रेस? एक्ट्रेसेस में मैं कहूँगी कि प्रीति सप्रू जी, उनका काम बहुत आइकॉनिक है, बहुत आज भी वैसी एक्ट्रेस नहीं है पंजाब में। और कोई जगह का, यदि कोई सिटी का नाम लेना चाहूँ तो क्या पसंद? उदयपुर मेरा फ़ेवरेट है उदयपुर, बहुत खूबसूरत है उदयपुर। चंडीगढ़ में आप रहती तो चंडीगढ़ में बेस्ट प्लेस आपको क्या लगता है कि मैं वहां बैठ करके वक्त बिताना चाहूँ? चंडीगढ़ में बहुत स्पेशल तो कुछ ऐसा नहीं मैं कहूँगी, बट जी लेक है जो बहुत नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, सो चंडीगढ़ लेक है। हमारे देश में आपको एज लीडर कौन पसंद? मुझे मनमोहन सिंह जी काफ़ी अच्छे लगते हैं, एज़ एन इकोनॉमिस्ट उनकी विज़न जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है। अगर आपको कोई वरदान मिल जाए कि आप जिसे चाहे उसे जिंदा कर सके हिस्ट्री में से, तो आप किन्हें जीवित कर लेती? कोई एक इंसान तो नहीं, पर वो तमाम आर्टिसन्स, वो तमाम क्राफ्ट्समैन जिन्होंने इतने अच्छी-अच्छी इमारतें बनाई हैं, किले बनाए हैं, इतनी अच्छी कारीगरी की है उन सारी चीज़ों पे जो मैंने शुरू से देखी है, स्कल्पचर्स हैं, तो वो किस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को वीव किया है, वो सारे अगर लोग ज़िंदा हो जाएँ तो शायद उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। निम्रत, यदि मैं आपको ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पे छोड़ना चाहूँ और आपको कहूँ कि आप अपने साथ किसी को ले जा सकती हैं, तो आप किसे ले जाना चाहेंगी? मैं अपने साथ ढेर सारी किताबें ले जाना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक वो बेस्ट कंपेनियन है इंसान का, क्योंकि उसमें इतना कुछ छुपा है हर एक किताब में। सो मुझे लगता है बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। निम्रत, आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा। तो निम्रत, आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत थैंक्स। आपने आपको अपना समय, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत शुभकामनाएँ हैं बेटी आपके साथ। आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत राइज़ करें, जो आपके मन में सपने हों, वो सभी ईश्वर आपके सभी सपनों को पूरा करे। हमारे थैंक यू बहुत। आशीर्वाद। आज के लिए हम इजाज़त लेते हैं।